सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल रामजू यादव पर फिर से स्वागत है। आइए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी संस्कृत में लेके आए हैं जीवन सूत्राणि नामक पाठ की व्याख्या। तो व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। किम स्वेद गुरुतरम भूमेः किम स्वेदुच्चतरम चखात किम स्वेद शीघ्रतरम वातात किम स्वेद बहुतरम तृणात्। किम स्वेद माने क्या, गुरुतरम माने भारी और भूमि ही माने पृथ्वी, अर्थात भूमि से भारी क्या है। किम स्वेद माने क्या, उच्चतरम माने ऊंचा, उच्चतरम माने ऊंचा, चा माने और खात माने आकाश से, खात माने आकाश से ऊंचा क्या है। किम स्वेद माने क्या, शीघ्रतरम माने जल्दी चलने और वातात माने वायु, अर्थात वायु से भी अधिक तेज चलने वाला क्या है। किम स्वेद माने क्या और बहुतरम माने अधिक या असंख्य और तृणात् माने तिनके से, तृणात् माने तिनके से, यानी तिनके से भी अधिक दुर्बल क्या है। यहाँ दुर्बल आ जाएगा, तो तिनके से भी अधिक दुर्बल क्या है। एक बार और देखो बेटा, भूमि से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से तेज चलने वाला क्या है और तिनके से भी अधिक दुर्बल क्या है। उसी में देखिएगा उसका आंसर है फिर नीचे श्लोक में, माता गुरुतरा भूमिः खात पित्तोच्चतरस्तथा मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। माता गुरुतरा भूमि, माता माने माता और भूमि माने भूमि, भूमि माने क्या बेटा, भूमि, गुरुतरा पृथ्वी से अधिक, यानी माता भूमि से अधिक भारी है, माता भूमि से अधिक भारी है। देखो, गुरुतरम माने अधिक भारी, खात माने आकाश, पित्तोच्चरस्तथा और पिता से भी, और आगे फिर क्या कह रहे हैं, पिता आकाश से भी ऊंचा है। खात माने आकाश से और पितु माने पिता, और उच्चतरा मैंने पहले ही बता दिया, उच्चतरम माने ऊंचा है, उच्चतरम माने ऊंचा है, अर्थात पिता आकाश से भी ऊंचा है। मनः शीघ्रतरम वातात, मनः माने मन, मनः माने मन, और शीघ्रतरम माने जल्दी चलने वाला, वातात माने वायु, मन वायु से शीघ्र चलने वाला है। और चिंता बहुतरणी तृणात्, चिंता बहुतरणी तृणात्, चिंता माने चिंता और बहुतरी माने मैंने पहले बताया था अधिक, और तृणात् माने तिनके से भी, यानी चिंता तिनके से भी अधिक दुर्बल है, और चिंता तिनके से भी अधिक दुर्बल या जल्दी जलाने वाली है। बेटा जितनी जल्दी तिनका नहीं जलता, जितनी जल्दी इंसान को क्या जला देती है, चिंता। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक बार और उसी का आंसर क्या दिया उन्होंने कि माता भूमि से अधिक भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से तेज चलने वाला है, और चिंता तिनकों से भी अधिक क्या है, दुर्बल है। अगले स्टेप की ओर बढ़, तो अगला देखते हैं बच्चों, किम स्वेत प्रवस्तो मित्रम किम स्विन मित्रम गृहे सतः आतुरस्य चाकी मित्रम किम स्विन मित्रम मरीष्यतः। किम स्वेत माने क्या और प्रवस्तु माने विदेश में रहने वाले का, प्रवस्तु माने विदेश में रहने वाले का, मित्रम माने मित्र, अर्थात विदेश में रहने वाले का मित्र कौन है। किम स्वेन माने कौन और मित्रम माने मित्र, मित्रम माने मित्र, और गृह माने घर में, गृह माने घर में, और सतह माने होना, सतह माने होना, अर्थात घर में होने वाले या घर में रहने वाले का मित्र कौन है। बेटा यहाँ किम स्वेन लिखा, इसलिए उन्होंने कह दिया कि विदेश में रहने वाले का मित्र कौन है और घर में रहने वाले का मित्र कौन है। आतुरस्य, आतुरस्य माने रोगी का, चा माने और, किम माने कौन, मित्र माने मित्र, अर्थात रोगी का मित्र कौन है। और फिर बोल रहे भाई, किम स्वेन मित्रम मर्ष्यतः, मर्ष्यतः माने मरने वाले का, यानी मरने वाले का मित्र कौन है। तो देखो उन्होंने कहा, किसने, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, विदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। और साथ में वो आंसर भी देते हैं, सार्थः प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरीष्यतः। किम सार्थः माने, सार्थः माने साथ जा रहे लोगों का दल, सार्थः माने साथ में जा रहे,
और प्रवस्तु माने विदेशियों मित्रम माने मित्र, यानी साथ जा रहे लोगों का दल, या ऐसे कारवां भी कह सकते हैं, जो विदेश में साथ जाते उसे कारवां कहते हैं। तो साथ जा रहे लोगों का दल विदेश में रहने वाले का मित्र है। भार्या मित्रे गृह सता, भार्या माने पत्नी और मित्र माने मित्र, गृह माने घर की, सता माने होती है, घर में रहने वाले की मित्र कौन होती है? पत्नी होती है। आतुरस माने रोगी का, भिषक मित्रम, भिषक माने वैद्य, भिषक माने वैद्य, रोगी का मित्र कौन होता है? वैद्य। दानम मित्रम मरिष्यतः, दानम माने दानम, मरिष्यतः माने मरते हुए का, यानी मरने वाले का मित्र कौन होता है? दान होता है। कौन होता है बेटा? तो देखो एक बार और, साथ जा रहे लोगों का दल, विदेश में रहने वालों का मित्र, घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है? उनकी पत्नी, पत्नी घर में रहने वाले की मित्र होते हैं, और रोगी का मित्र वैद्य होता है, और मरने वाले का मित्र कौन होता है? दान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। किम स्विद्मेक पदम धर्मम, किम स्विद्मेक पदम यशा, किम स्विदेक पदम स्वर्यम, किम स्विदेक पदम सुखम। तो वो कह रहे हैं किम स्विदेक पदम, क्या कह रहे हैं बेटा? किम स्विदेक पदम धर्मम में, और धर्मम में माने होता है धर्म, धर्मम में माने क्या होता है? धर्म। और किम स्विद माने क्या, एक पदम यानी स्थान, एक पदम माने मुख्य स्थान, एक पदम माने क्या होता है? मुख्य स्थान। और किम स्विद माने क्या, और एक पदम माने मुख्य स्थान, और धर्म माने धर्म, यानी धर्म का मुख्य स्थान क्या है? धर्म का मुख्य स्थान क्या है? किम स्विद में एक पदम ऐसा, यश का मुख्य स्थान क्या है? किम स्विद में एक पदम स्वर्गम, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? स्वर्गम माने स्वर्ग का। और किम स्विद एक पदम सुखम, सुख का मुख्य स्थान क्या है? देखो मैं पहले बता चुका, एक पदम माने मुख्य स्थान, ये लिखा ना, किम स्विद माने क्या, बस। तो एक बार और, धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, और सुख का मुख्य स्थान क्या है? तो उन्होंने कहा दाक्ष्यमेक पदम धर्मम, दानमेक पदम यशः, सत्यमेक पदम स्वर्गम, शीलमेक पदम सुखम। दाक्ष्यमेक पदम धर्मम, दाक्ष्य माने दाक्षता या उदारता, उदारता धर्म का एकमात्र स्थान, मुख्य स्थान है, उदारता धर्म का मुख्य स्थान है। दान में एक पदम ऐसा, दान माने दान, और यश का मुख्य स्थान क्या है? दान, दान यश का एकमात्र मुख्य स्थान है, जिससे यश मिलता है। सत्य में एक पदम स्वर्गम, और स्वर्ग मुख्य का सत्य स्थान क्या है? सत्य, सत्य स्वर्ग का मुख्य स्थान है, सत्य स्वर्ग का मुख्य स्थान है, सत्य से व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है। और शील में एक पदम सुखम, और शील व्यक्ति जो है वो सुख का एकमात्र स्थान है। कैसा व्यक्ति बेटा? शील व्यक्ति। देखो कहने का मतलब ये है, जो धर्म करता है बेटा वो उदार व्यक्ति होता है, और जो यश चाहिए जैसे उसे दान करना होता है, जैसे स्वर्ग चाहिए उसे सत्य की राह पर चलना होता है, और जैसे सुख चाहिए वो शील होना चाहिए। कैसा स्वभाव होना चाहिए उसका? शील, मतलब जितना है उस उतने में ही वो संतुष्ट रहे, वही एकमात्र सुख है। तो देखो एक बार इसका लिखेंगे कैसे, वो देख लो कि धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, और सुख का मुख्य स्थान शील है। समझ में आया प्यारे बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं। धान्यान्मुत्तमं किं स्विद्धनानां स्यात् किमुत्तमं, लाभानुमानमुत्तमं किं स्यात् सुखानां स्यात् किमुत्तमं। धान्यान्मुत्तमं, धान्यान माने अन्नों में, काय में बेटा? अन्नों में। उत्तम माने उत्तम, यानी अन्नों में उत्तम अन्न क्या है? किम शुद्ध माने क्या है? धनानाम स्यात्, धनानाम माने धनों में, काय में बेटा? धनों में। किम उत्तमम, वो धनों में उत्तम धन क्या है? धनों में उत्तम धन क्या है? आगे वो बोल रहे हैं, आ गया बेटा समझ में? देखो धनानाम स्यात् किम उत्तमम, धनानाम माने धनों में, और स्यात् माने होता है हो सकता है, स्यात् माने हो सकता है, किम उत्तमम माने क्या? धनों में उत्तम धन क्या हो सकता है? लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, और लाभों में उत्तम लाभ क्या है? और सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, सुखों में उत्तम सुख क्या है? वैसे स्यात् माने होता तो है कि ये, स्यात् का मीनिंग तो ये होता कि हो सकता है, लेकिन यहाँ है होगा। तो आपको ये कहना है अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, और सुखों में उत्तम सुख क्या है।
आगे देखो वो उसी का आंसर देते हैं कि धान्यान्मुत्तमं दाक्ष्यम धनानामुत्तमं सुतम लाभानां श्रेयमारोग्यम सुखानां तुष्टिरोत्तमा। धान्यान्मुत्तमम अर्थात धान्यों में उत्तम दाक्ष्यम, दाक्ष्यम माने होता चतुरता, दाक्ष्यम माने चतुरता, यानी अन्नों में उत्तम चतुरता है। या अन्नों, अभी हमने बताया था कि धनानाम माने अन्नों में, तो अन्नों में उत्तम क्या है? चतुरता। और धनानाम उत्तमम सुरतम, धनों में उत्तम है शास्त्र। सुरतम माने क्या होता है बेटा? शास्त्र ज्ञान। तो धनों में उत्तम धन या शास्त्र ज्ञान है। लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, लाभों में उत्तम है आरोग्य माने स्वास्थ्य। तो लाभों में उत्तम है आरोग्य, यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है वो उत्तम है। और उसके बाद सुखा नाम तुष्टिता, सुखों में उत्तम होता है तुष्टि माने संतोष, तुष्टि माने संतोष। तो सुखों में उत्तम क्या होता है? संतोष। एक बार बताते हैं, अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है, धनों में उत्तम धन शास्त्र है, लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है, यानी उसे रोग ना हो, और सुखों में उत्तम सुख क्या है? संतोष। क्या है बेटा? संतोष। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, किन्नु हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न शोचति किन्नु हित्वार्थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। किम्नु, किम्नु माने क्या नहीं, हित्वा क्या बेटा? हित्वा माने त्याग कर, प्रियो माने प्रिय, भवति माने होता है। क्या त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय होता है? क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है? किम्नु हित्वा ना सोचती, और क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता। सोचती माने शोक करता है, सोचती माने शोक, और ना पहले लग गया इसलिए नहीं करता। क्या सोचकर मनुष्य शोक नहीं करता। किम्नु हित्वार्थवान भवति, क्या त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है। तो अर्थवान माने हित चाहने वाला, धनवान हो जाता है। किम्नु हित्वा सुखी भवेत्, और क्या त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। क्या त्याग कर मनुष्य क्या हो जाता है बच्चों? सुखी हो जाता है। एक बार और, क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता, क्या त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है, और क्या त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। उसी का आंसर देते हैं, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ने सोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। मानम हित्वा प्रियो भवति, मानम माने अहंकार या अभिमान, हित्वा माने अभी बताया था त्याग कर, प्रियो माने प्रिय भवति माने हो जाता है, अभिमान त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा ना सोचती, और क्रोध त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता, उसे फिर सोचना नहीं पड़ता जो इंसान क्रोध त्याग देता। कामम हित्वार्थवान भवति, कामना त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है, उसकी इच्छा ना रहेगी हमें ये करना ये करना, उसके बाद मनुष्य क्या हो जाएगा? धनवान। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाता है। लोभ छोड़कर मनुष्य क्या हो जाता है बेटा? सुखी। क्या हो जाता है? सुखी। एक बार और देखो, यहाँ अर्थवान माने धनवान, हित्वार्थवान लिखा ना, धनवान। तो उसमें वो क्या कह रहे हैं? क्रोध त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता। बेटा जितनी भी गलत आवाज़ बोली जाती है, किसी से हम अपशब्द बोलते हैं, वो गुस्से के कारण बोल जाते, उस समय याद नहीं रहता क्या कह रहे, और गुस्से में बोल जाते उससे। तो इसलिए जिस इंसान को क्रोध नहीं होता फिर उसे शोक नहीं करना पड़ता। तो क्रोध त्याग कर मनुष्य फिर शोक नहीं करता। कामना त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है, यानी उसकी इच्छा नहीं हो कोई, है ना, तो क्या हो जाता? धनवान। जैसे हमारी इच्छा है हमें अभी एक मोटरसाइकिल लेनी, फिर इच्छा में 4 व्हीलर, फिर इच्छा आ जाएगी अब तो हमें ट्रेन भी लेनी है। जब तक इच्छा नहीं मरेगी तब तक व्यक्ति क्या नहीं हो सकता? धनवान। तो इसीलिए इच्छा को त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है, और लोभ को छोड़कर मनुष्य कामना को त्याग कर मनुष्य क्या हो जाता है? धनवान हो जाता है। लोभ को छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाता है। काय को छोड़कर बेटा? लोभ, उसे लालच ना हो तो मनुष्य क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। आखिरी बार इसका एक बार और सुन लो कि युधिष्ठिर कह रहे, यक्ष को जवाब दे रहे, क्या कह रहे? और कि अभिमान त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता, क्रोध त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता, कामना त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है, लोभ छोड़कर मनुष्य सुखी बनता है। आशा करते हैं बेटा आप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।